आयतों में एक चीज कॉमन है, हर आयत में एक वर्ड यूज हुआ है अल अर्द, और ये वर्ड अल अर्द के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला लैंड यानी जमीन, दूसरा अर्थ, पूरी अर्थ जो होती है। कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा कि आयत में लैंड यानी जमीन लगेगा या अर्थ पूरी दुनिया लगेगा। प्रूफ के तौर पर मैं आपको एक आयत दिखाता हूं। कुरान में एक आयत है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 164, जिसमें एक ही वर्ड अल अर्द यूज हुआ है 3 बार। तो 3 बार एक ही वर्ड यूज हुआ है। अब इस आयत को पढ़ना शुरू करते हैं। इंडीड इन द क्रिएशन ऑफ द हेवन एंड अल अर्द, द ऑल्टरेशन ऑफ द नाइट एंड द डे, द शिप्स दैट सेल द सी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, द रेन सेंड डाउन बाय अल्लाह फ्रॉम द स्काईज, रिवाइविंग द अल अर्द आफ्टर इट्स डेथ, the scattering of all kinds of creatures throughout, the shifting of the winds, and the clouds drifting between the heavens and the all earth. In all of this are surely signs for people of understanding. तो जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ड अल अर्द के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला लैंड यानी जमीन, दूसरा पृथ्वी, पूरी जो अर्थ होती है। अब इस आयत में 3 बार ये वर्ड आया है। अब देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सा मीनिंग यहाँ पर आएगा। अब दोबारा इस आयत को पढ़ते हैं। यकीनन आसमान और पृथ्वी के निर्माण में, यहाँ पे देखो वर्ड अल अर्द आया है, यहाँ पे अल अर्द का मीनिंग पूरी पृथ्वी ही लगेगा, अर्थ लगेगा। रात और दिन के बदलने में, समुद्र में कश्तियों का चलना जिससे इंसानियत का फायदा होता हो, पानी के आसमान से बरसने में जिससे बंजर अल अर्द, यहाँ पर अल अर्द का मीनिंग लैंड लगेगा। यहाँ पे लिखा है कि बंजर भूमि यानी लैंड जिंदा हो जाती है। तो पानी के आसमान से बरसने में जो लैंड है वही लोगों की जिंदा होती है, ना कि अर्थ पूरी। यहाँ पे मुराद जो है वो अर्थ, पूरी अर्थ नहीं हो सकती। यहाँ पे लोगों की जो जमीन होती है उससे मुराद है। तो यहाँ पर लैंड आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबिक वर्ड एक ही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ने मीनिंग को बदल दिया है। एक जगह अर्थ आया, दूसरी जगह लैंड यानी जमीन आई। तो पानी के आसमान से बरसने में जमीन हरी भरी हो जाती है, सभी तरह के जीवों के बिखराव में, हवाओं के चलने में या बदलाव में, और बादलों में जो अल अर्द यानी पृथ्वी और आसमान के बीच में है, श्योरली इसमें निशानियां। तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं एक ही वर्ड 3 बार आया है एक आयत में, और दो अलग अलग मीनिंग्स में आया है। पहले सेंटेंस में अर्थ लगा, दूसरे में लैंड लगा, और तीसरे में फिर अर्थ लगा। कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा, वहां पे लैंड लगेगा या अर्थ लगेगा। और यही सेम चीज उर्दू में भी होती है। उर्दू में एक वर्ड है जमीन। अब ये जमीन वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, पहला लैंड और दूसरा अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैंने 100 गज जमीन खरीदी है, तो इसका मतलब यही होगा कि मैंने 100 गज लैंड खरीदी है। और अगर मैं कहूं कि जमीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो इसका मतलब यही होगा कि पूरी अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। सेम केस अरबिक में भी होता है। तो जिन 10 से 15 आयतों को इस्लामोफोब दिखाते हैं, जिनसे एलिजिडली फ्लैट अर्थ साबित होती है, उन सब में एक ही वर्ड यूज हुआ है अल अर्द। और अगर आप इस वर्ड का मीनिंग अर्थ यानी पूरी अर्थ लोगे तो एरर आएगा, क्योंकि अगर कहा जाए कि पूरी अर्थ बेड की तरह है, देन 101% एरर आएगा। लेकिन अगर हम अल अर्द को लैंड ट्रांसलेट कर दें तो कोई एरर नहीं आएगा। जैसे इस आयत में लिखा है अल्लाह ने अल अर्द को फैलाया, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं लैंड से। तो अब पढ़ते हैं अल्लाह ने लैंड को फैलाया, जमीन को फैलाया। अब कोई एरर नहीं रहा, क्योंकि आज मॉडर्न साइंस के एडवांसमेंट के बाद हम जानते हैं ये जो हमारी लैंड है ये हमेशा से इतनी वाइड नहीं थी, बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले तो अर्थ रहने लायक भी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर लैंड फॉर्म होना शुरू हुई, और फिर उस लैंड ने आपस में टकराना शुरू किया। ये चीज़ नोट कर लेना, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल करके समझा रहा हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आए। तो लैंड फॉर्म हुई, देन आपस में उसने टकराना शुरू किया, और इस तरह अर्थ की जो लैंड है वो वाइड और वाइड होती गई फॉर्म, और कई मर्तबा सुपर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए, अगेन क्रैक हुए, और अगेन फॉर्म हुए, और अगेन क्रैक हुए। इस तरीके से अर्थ की हिस्ट्री में लगातार सुपर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए और ब्रेक हुए। उनमें से कुछ के नाम है रोडिनिया, गोंडवाना, पैंजिया। इस तरह से कई सारे सुपर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए अर्थ की हिस्ट्री में। तो पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू करंट अंडरस्टैंडिंग, पास्ट में जो हमारी लैंड थी वो चारों तरफ बिखरी हुई थी, उसके बाद अगेन जुड़ गई, और इस तरीके से पूरी अर्थ की हिस्ट्री में होता आ रहा है। तो नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री में रुडीनिया सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है, उसे सुनिए। Our planet, a beautiful blue ball, dotted with volcanic islands. Over millions of years, we can see something is rearranging the islands.
round the globe and carry the oceans and the islands with them. Millions of years race by. Seeing it like this, our planet seems active, changing, alive. इस तरह सुपर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते रहे, बिखरते रहे। तो पॉइंट ये है कि हमारी जो लैंड है वो इस तरह भी हो सकती थी कि चारों तरफ छोटी छोटी बटी रहे, लेकिन हमारे लिए जो ये लैंड है ये बहुत ज़्यादा वाइड है। तो उसी को कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इस लैंड को, इस ज़मीन को वाइड बनाया, स्प्रेड किया, इसको कहा गया है। जबकि ये भी पॉसिबल था कि अर्थ की जो लैंड है वो चारों तरफ बिखरी रहे। तो देखा आपने, जिन आयतों को एरर समझा जाता था वो एक्चुअली साइन देती हैं। तो इन आयतों में ये नहीं लिखा कि पूरी जो अर्थ है वो फैली हुई है, बल्कि उन आयतों में जमीन की बात हो रही है। जो जमीन पहले छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन अब आपस में टकरा टकरा कर वो बहुत वाइड हो चुकी है। तो जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से थी। आपने खुद कुरान से ही प्रूफ देखा, इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक लैंड और एक जमीन। तो अगर आप जमीन ट्रांसलेट कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, और इनफैक्ट ये एक साइंटिफिक साइन बन जाएगा। बट हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है कुरान की इस आयत में। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 19 में, और भी क्या कहते हैं, जिसमें लिखा है हमने जमीन को फैलाया, यानी लैंड को फैलाया, और उसमें फर्म पहाड़ बनाए। अब इसमें जमीन के साथ पहाड़ों का भी जिक्र है। आज की मॉडर्न साइंस हमको बताती है कि जब अर्थ की क्रस्ट यानी जो लैंड है आपस में टकरा रही थी, तभी ये माउंटेन्स फॉर्म हो रहे थे। तो सुभान अल्लाह, मतलब जिन आयतों को एरर सोचते थे वो साइंटिफिक साइन दे रही हैं, और इस बात को इररिफ्यूटेबल बना रही हैं। कुरान जो है वो लैंड की बात कर रहा है जिस पे हम चलते हैं, और कह रहा है कि लैंड जो है वो बहुत फैली हुई है हम ह्यूमंस के लिए, जिस पे हम चलते हैं उसकी बात हो रही है। और ये जमीन इतनी ज्यादा फैली हुई है, इसका अंदाजा आप लोग इससे लगाएं कि जितने भी इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं वो सब एक छोटे से ग्राउंड में फिट हो जाएंगे। उसके बाद भी बहुत ज्यादा जगह जो है वो बच जाएगी। अच्छा, कुरान में एक आयत है जिसमें लिखा है कि अल्लाह ने अर्थ को फैंटास्टिकली स्मूथ बनाया है। तो अब ज़ॉम्बीज पूछते हैं कि स्मूथनेस से क्या मतलब है। इससे तो ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। एक्चुअली जाहिलो, हमारी जो ये अर्थ है ये एक पैनकेक से भी ज्यादा स्मूथ है। आप शायद सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारी अर्थ में तो बहुत ज्यादा बम्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन भी अर्थ के साइज के हिसाब से नथिंग है, और कई स्टडीज ने ये बात प्रूव की है कि दुनिया के कई इलाके पैनकेक से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा स्मूथ हैं। जी हाँ, पैनकेक से भी ज्यादा। इन्होंने ये स्टडी ऐसे की, अगर हम इस पैनकेक के साइज को बड़े करते जाएं और शहरों के जितना कर दें, वो बम्स जो हैं वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हो जाएंगे। तो हाँ, तो जो कुरान कहता है कि अर्थ जो है वो स्मूथ है, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी अर्थ जो है जब हम पूरी देखते हैं तो बहुत ज्यादा स्मूथ है। एक पैनकेक से भी ज्यादा स्मूथ हमारी अर्थ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कुछ पुराने स्कॉलर्स ने ये कहा था कि कुरान के अकॉर्डिंग दुनिया चपटी है, और क्यों कुछ पुराने स्कॉलर्स ने कहा था कि कुरान के अकॉर्डिंग दुनिया राउंड है। क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस अल अर्थ का मीनिंग लैंड लगाओगे या अर्थ लगाओगे। अगर अर्थ लगाओगे तो एरर आएगा। और वैसे भी कुरान ने नेक्स्ट सेंटेंस में माउंटेन्स की बात करके कंफर्म कर दिया कुरान लैंड की ही बात कर रहा है। तो यही तो बात है कि कुरान ने ऐसी लैंग्वेज यूज करी जो कि हर दौर में साइंस के हिसाब से इंटरप्रेट की जा सकती है, हर दौर में फिट हो सकती है, हर दौर के लोगों के लिए कुरान है। इसी वजह से मैं भी एक बिलीवर हूं। तो अब रही बात